अकाउंटिंग कोर्स के थर्ड लेक्चर में आपको वेलकम करते हैं। इस कोर्स में अकाउंटिंग को मुकम्मल तौर पर इजी लैंग्वेज में डिस्कस किया जा रहा है, जिसकी मदद से आपको अकाउंटिंग समझने में बहुत आसानी होगी। इसके साथ साथ अगर आप ये कोर्स अंडरटेक कर लेते हैं तो आप कोई भी अकाउंटिंग रिलेटेड टेस्ट आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो चलते हैं अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कैटेगरी ऑफ अकाउंट अंडर ब्रिटिश अप्रोच और ब्रिटिश अप्रोच के मुताबिक अकाउंट की कितनी अक़साम हैं? तो इसके मुताबिक 3 अक़साम हैं। फर्स्ट वन इज पर्सनल अकाउंट, सेकंड वन इज रियल अकाउंट एंड थर्ड वन इज नॉमिनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट जो होता है, इसमें पर्सन और फर्म रिलेटेड इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम को रिकॉर्ड किया जाता है, और रियल अकाउंट में आपके एसेट्स वगैरह को रिकॉर्ड किया जाता है। नेक्स्ट है, पर्सनल अकाउंट आर रिलेटेड टू, यानी पर्सनल अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है? तो इसमें आपके पर्सन और फर्म रिलेटेड जो सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है। नेक्स्ट है, रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू, रियल अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है? तो रियल अकाउंट आर रिलेटेड टू एसेट्स। नेक्स्ट है, नॉमिनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू, नॉमिनल अकाउंट में कौन सी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड होती है? तो नॉमिनल अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस एंड इनकम जो सी है वो इसमें रिकॉर्ड किए जाते हैं। नेक्स्ट है, अकाउंट रिलेटेड टू पर्सन और फर्म आर कॉल्ड, वो अकाउंट जो पर्सन के रिलेटेड हो या फर्म के रिलेटेड हो उन्हें हम कौन से अकाउंट कहेंगे? वो पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, कैपिटल अकाउंट इज अ काइंड ऑफ, कैपिटल अकाउंट कौन सी किस्म का अकाउंट है? तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा, क्योंकि कैपिटल जब कोई बंदा लेकर आता है तो उसके नाम से होता है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है, ड्राइंग अकाउंट्स रिप्रेजेंट, ड्राइंग अकाउंट किस अकाउंट में प्रेजेंट करेंगी? तो ये भी आपके पर्सनल अकाउंट में आएंगी, क्योंकि ये ड्राइंग भी जो बंदा अपने ज़ाती इस्तेमाल के लिए ले जाता है, तो ये ड्राइंग जो सी हैं ये भी आपके पर्सनल अकाउंट को प्रेजेंट करेंगी। नेक्स्ट है, कैश अकाउंट इज कंसर्न विद, कैश अकाउंट जो सा ये किस में कैटेगरी में आएगा? तो ये आपके आएगा रियल अकाउंट में आएगा। कैश आपका एसेट्स है तो ये रियल अकाउंट में आएगा। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ फर्नीचर शुड बी डेबिट टू, आपने फर्नीचर खरीदा है तो उसमें आप डेबिट किसको करेंगे? इसमें हमने फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर हमारा एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, तो ये हम इसको क्या करेंगे? फर्नीचर अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है, परचेज ऑफ मशीनरी, हमने मशीनरी परचेज की फ्रॉम मिस्टर इमरान, इन्वॉल्व 2 अकाउंट्स, व्हाट आर दोज, यानी हमने मशीनरी खरीदी है मिस्टर इमरान से, तो इस ट्रांजैक्शन में कौन कौन से अकाउंट्स जो से हैं वो इन्वॉल्व होंगे? तो एक है फर्नीचर, फर्नीचर हमने खरीदा है, ये हमारा एसेट्स है, तो एसेट्स हमारे किस अकाउंट में आएंगे? रियल अकाउंट में। और सेकंड जो है हमने मिस्टर इमरान से खरीदी है, तो ये पर्सन है, तो ये पर्सनल अकाउंट में आएंगे। नेक्स्ट है, पेड रेंट फॉर द मंथ 10,000, हमने रेंट पेड किया 10,000। इन्वॉल्व 2 अकाउंट्स, व्हाट आर दोज अकाउंट्स, इसमें 2 अकाउंट इसमें भी है, वो अकाउंट कौन कौन से हैं? मतलब हमने रेंट अदा किया 10,000 रुपए, तो इसमें आपके कौन कौन से अकाउंट जो से हैं वो शामिल होंगे? रेंट हमारा क्या है? एक्सपेंस है, तो हमारा एक्सपेंस जो से हैं वो किस में आएंगे? वो नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो इसके बाद अदर हमारी कैश जा रही है, तो उसके रियल अकाउंट जो से है वो, ये 2 अकाउंट इसमें इन्वॉल्व होंगे। फर्स्ट वन इज नॉमिनल अकाउंट एंड सेकंड वन इज रियल अकाउंट। नेक्स्ट है, कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स अंडर अमेरिकन सिस्टम, अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक अकाउंट्स की कितने
कैटेगरी है, तो इसके मुताबिक इसकी 5 है, 5 है, जिसमें फर्स्ट वन आपका एसेट्स आ गया, कैपिटल आ गया, लाइबिलिटीज आ गई, इनकम आ गई और एक्सपेंस आ गई। ये 5 अकाउंट्स हैं। सो नेक्स्ट है अंडर द अमेरिकन अप्रोच द इंक्रीज इन एसेट्स एंड एक्सपेंस ऑलवेज बी। अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक अगर हमारे एसेट्स इंक्रीज होंगे और एक्सपेंस भी इंक्रीज होंगे तो इनको हम क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो ये हमारे डेबिट होंगे। और इन अदर केस अगर एसेट्स हमारे डिक्रीज होंगे और एक्सपेंस भी हमारे डिक्रीज होंगे तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। सो नेक्स्ट है अंडर अमेरिकन अप्रोच, ठीक है, इंक्रीज इन कैपिटल, लाइबिलिटी एंड इनकम विल बी ऑलवेज विल बी। इनको हम क्या करेंगे, अमेरिकन सिस्टम के मुताबिक अगर हमारे एसेट्स लाइबिलिटीज में इजाफा होता है, कैपिटल में इजाफा होता है, इनकम में इजाफा होता है तो इनको हम क्रेडिट करेंगे। सो इन अदर केस अगर हमारी कैपिटल में भी कमी हो जाती है, लाइबिलिटी में भी कमी हो जाती है और इनकम में भी कमी होती है तो इनको हम डेबिट करेंगे। सो नेक्स्ट है डिस्काउंट अलाउड इज, जो हम डिस्काउंट देते हैं वो हमारे लिए क्या होगा, तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा। जो हम मतलब डिस्काउंट करते हैं देते हैं किसी को वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, और जो डिस्काउंट हम रिसीव्ड करते हैं वो हमारे लिए इनकम होती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये काफ़ी दफ़ा ना आ जाते हैं एग्ज़ाम वगैरह में। सो नेक्स्ट है गुड्स गिवन अवे एज अ चैरिटी शुड बी डेबिटेड टू। यहाँ वो बता रहा है कि हमने गुड्स जो सी हैं वो चैरिटी के तौर पे दी हैं, तो इसमें किसको हम डेबिट करेंगे। देखें आपके जो सी है परचेज आप दे रहे हैं, गुड्स दे रहे हैं, तो वो आपकी कम हो रही हैं और किसके तौर पे दे रहे हैं आप चैरिटी के, तो चैरिटी जो सी है चैरिटी को आप डेबिट करेंगे और गुड्स जो सी हैं वो आपकी क्रेडिट हो जाएंगी। इसी तरह जब भी आप गुड्स को देंगे फ्री सैंपल के तौर पर देंगे तो उसमें भी आपके फ्री सैंपल अकाउंट जो है वो डेबिट हो जाएगा और जो सी है गुड्स वो क्रेडिट हो जाएंगी। सो नेक्स्ट है हमारा द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। द एक्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल इज कॉल्ड। जर्नल में एंट्री रिकॉर्ड करने के अमल को हम क्या कहते हैं, उसे हम जर्नलाइजिंग कहते हैं। The book of account in which business transaction are originally recorded in chronologically are called। ऐसी बुक जिसमें बिजनेस की ट्रांजैक्शन को डेट वाइज क्रोनोलॉजिकली तरतीब से रिकॉर्ड किया जाता है तो वो कौन सी बुक होती है, उसे हम जर्नल बुक कहते हैं। क्योंकि जर्नल में आप जो सी ट्रांजैक्शन जिस दिन होती है उसी दिन आप उसको रिकॉर्ड कर देते हैं उसी डेट से। सो नेक्स्ट है रिटन एक्सप्लेनेशन बिलो ईच जर्नल एंट्री इज कॉल्ड। जर्नल एंट्री के लास्ट पर जो भी आप मुख्तसरन तफसील लिखते हैं उसके हर एंट्री के एंड पे उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम नरेशन कहते हैं। सो नेक्स्ट है जर्नल इज कॉल्ड द बुक ऑफ, यानी जर्नल के और कितने नाम हो सकते हैं। जर्नल बुक इज आल्सो कॉल्ड डे बुक, भी इसे कहा जा सकता है, इसे आप प्राइमरी बुक भी कह सकते हैं और इसे आप बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कह सकते हैं। अगर ये तीनों ऑप्शन दिए होंगे नीचे तो आप ऑल ऑफ दीज को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर इनमें से कोई एक ऑप्शन दिया होगा मसलन डे बुक से मुराद है कि इसमें डेली बुक बेसिस पे आप ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और प्राइमरी यानी इसमें इब्तदाई तौर पर जो सी है आपकी इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, और नेक्स्ट वन जो सी है आपकी ओरिजिनल एंट्री, क्योंकि एंट्री यहाँ पर ही पहली दफ़ा रिकॉर्ड होती है। सो इनमें से कोई भी ऑप्शन गिवन होगा तो आप उसको चूज कर सकते हैं क्योंकि ये जर्नल बुक के अदर नेम्स हैं। सो नेक्स्ट वन रिटर्न ऑफ गुड टू सप्लायर शुड बी डेबिटेड टू।
देखें अब यहाँ वो क्या कह रहा है, गुड्स जो सी है रिटर्न टू सप्लायर की है, तो इसमें आपका डेबिट क्या होगा। देखें यहाँ टू आ जाए उसमें आपने कंसिडर करना है ये आपकी परचेज रिटर्न हो रही है, और बाय आ जाए तो फिर आपने कंसिडर करना है बाय आया है तो ये आपकी सेल रिटर्न हो रही है। तो यहाँ टू है तो यहाँ आपकी क्या हो रही है, परचेज रिटर्न हो रही है। परचेज रिटर्न जब आपकी परचेज जब वापस होती हैं तो उसमें आपकी जो है परचेज रिटर्न अकाउंट को आप क्या कर देते हैं क्रेडिट, और सप्लायर अकाउंट को क्या कर देते हैं डेबिट। तो यहाँ आपका सप्लायर अकाउंट जो है वो डेबिट होगा। सो नेक्स्ट है रिटर्न ऑफ गुड्स बाय द, देखें अब बाय द कस्टमर शुड बी डेबिटेड टू। अब देखिए वहाँ टू था और यहाँ बाय आ गया, यहाँ हमें कस्टमर जो सा है उसने माल वापस कर दिया है। तो कस्टमर ने जब माल खरीदा था तो उस वक्त हमने एंट्री पास की थी कस्टमर अकाउंट डेबिट और सेल्स क्रेडिट की थी। अब उसने हमें सेल्स वापस माल किया है तो उसमें हम जो है सेल्स रिटर्न डेबिट करेंगे और आपकी जो सी है कस्टमर अकाउंट वो हो जाएगा क्रेडिट। सो नेक्स्ट है ट्रांजैक्शन व्हेन एवर टेक प्लेस और रिकॉर्डेड ऑन सेम डेट इन, यानी वो कौन सी बुक है जिसमें ट्रांजैक्शन सेम डेट को जिस दिन होती है उसी दिन रिकॉर्ड की जाती है, उसे कौन सी बुक कहा जाता है, तो उसे जर्नल कहा जाता है। सो ये हमने आज के टॉपिक्स में एमसीक्यूज जो से डिस्कस किए हैं, आप इनको अगेन एंड अगेन वॉच करें। तो अगर आपको इनमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट्स कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ अगर आपने अभी तक पहले 2 लेक्चर वॉच नहीं किए तो आप उनको भी वॉच करें ताकि आप मुकम्मल तौर पर इस कोर्स को अंडरटेक कर सकें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बना सकें। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।